Hello everyone, I am Akash and I belongs to Sky CC and currently I am student of Sky Coaching Center। तो इस चैनल पर हमारे स्काई सर के वीडियोस आते हैं और इसके अलावा वह यहाँ पे अपनी क्लासेस भी देते हैं और हम जैसे स्टूडेंट्स को मौका देते हैं अपनी नॉलेज शेयर करने का। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम स्काई कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हैं और स्काई सर के पास अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर और जानेंगे कि ये क्या है और इसको हमने कहाँ से लिया है और संविधान में कहाँ जगह दी है, इसके कुछ नियमों को जानेंगे। आर्टिकल 12 से लेके 18 तक समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है। तो ह्यूमन राइट्स को हम जैसे कि फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं और हिंदी में से मूल अधिकार, मानव अधिकार, ये मौलिक अधिकार बोलते हैं। और ये एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं, ये ना ही किसी गवर्नमेंट के होते हैं ना ही किसी कंपनी के। जैसे अगर एक व्यक्ति से उसके अधिकारों को छीन लिया जाए तो उसका जीवन जेल में जी रहे कैदी के समान हो जाता है। जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो कानूनी अधिकार नहीं होते, क्योंकि कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति पड़ोसी नहीं छीन सकता, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो छीन सकती है। और जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें ना कोई पब्लिक छीन सकती है ना ही कोई गवर्नमेंट छीन सकती है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए हम इन्हें नैसर्गिक कहते हैं, नेचुरल। और ये लिखित रूप से अमेरिका के मूल अधिकार हैं और हमने इसे अपने संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जगह दी। और पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो कि एक फ्रेंच भाषा का वर्ड है। और अब कुछ नियमों को जान लेते हैं, जैसा कि पहला नियम निलंबित करना, सस्पेंड करना। इसका अधिकार हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। अगर हमारे कंट्री में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ टाइम के लिए हमारे अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। और प्रतिबंध करना, बैन लगाना, इसका अधिकार हमारी पार्लियामेंट के पास होता है। अगर हमारे अधिकार किसी व्यक्ति को या समाज को तकलीफ देते हैं तो हमारी पार्लियामेंट हमारे अधिकारों को बैन कर देती है। और तीसरा रक्षक, जो कि हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अगर हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमसे उनको छीना जा रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके वाद विवाद करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में, जो परिभाषित करता है राज्यों को। मतलब राज्य मतलब संविधान की भाषा में होता है, जैसे कि सारी ऑल स्टेट्स हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गई और लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, जैसे पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई और अदर अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं, चलाई जाती हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी राज्य, स्टेट ऐसे कानून नहीं बना सकता जिससे किसी के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा हो, लेकिन लोगों को अनुशासन में बनाए रखने के लिए कुछ कानून जरूर बनाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में, जो बात करता है अल्पीकरण, जिसको इंग्लिश में हम डेरोगेशन कहते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि हमारे मौलिक अधिकार तब तक अधिकार रहते हैं जब तक वो किसी व्यक्ति को तकलीफ ना दें। जैसे ही वो किसी व्यक्ति को तकलीफ देते हैं तो उनको या तो कम कर दिया जाता है, उनको छीन लिया जाता है। जैसे कि हमारा संविधान लागू हुआ तो 26/1/1950 में। उससे पहले भी कई कानून थे, जैसे IPC की धारा हो गई, पर्सनल लॉ हो गए, लेकिन एक शर्त थी, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके बीच में वो एक कानून नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो या तो उनको चेंज कर दिया जाएगा या उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये आर्टिकल हमें ये भी बताता है कि हमारी सरकार ना अभी और ना आगे चल के कोई ऐसा कानून बनाएगी जिससे हमारे मौलिक अधिकारों को तकलीफ हो। हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, जो 2 चीज़ों के बारे में बताता है। तो सबसे पहले कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीची जात का नहीं, कोई ऊंची जात का नहीं, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के प्रोफेसर A.B. डेसी उन्होंने दिया है और इसको ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है और इंडिया में हम इसको 20% फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जिसमें कानून के समान संरक्षण की बात की गई है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के बारे में। तो इसमें मतलब जैसे कि कोई 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्राइम किया है तो उनको कुछ हद तक देखा जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा और डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। जैसे कि हमारे जो इंडिया है इसमें अभी तक औरतों को किसी को भी फांसी नहीं हुई है, और जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गए, तो इन पे मतलब जो सामान्य कानून है वो लागू नहीं होता। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 71 के तहत पावर होती है और गवर्नर के पास 162 के तहत पावर होती है कि वो अपनी या किसी और की सज़ा माफ़ कर सकता है। तो अगर ये मर्डर भी करते हैं तो इन पर सिर्फ फाइन चार्ज किया जा सकता है। और जो ये आर्टिकल हमें ये भी बताता है कि ये जब तक अपनी पोस्ट पर रहते हैं, जो वो प्रेसिडेंट है और गवर्नर, तब तक इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही ये अपनी पोस्ट से हटते हैं तो अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसको हम इंडिया में 80% फॉलो करते हैं और ये हमारे देश के लिए, लोगों के लिए सही भी है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, जो कहता है कि हमारी गवर्नमेंट या जनता भेदभाव नहीं कर सकती 5 चीज़ों को लेके। जैसे कि धर्म को लेके कोई भेदभाव नहीं कर सकता, और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं कर सकता, वंश को लेके भेदभाव नहीं कर सकता, और लिंग को लेके, जेंडर को लेके, जैसे मैन वुमेन और ट्रांसजेंडर में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, और जन्म स्थान को लेके। लेकिन हम जेंडर के बेसिस पे और लिंग के बेसिस पे कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे कि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। और आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में,
जैसे कि एक स्टेट के अंदर कोई जॉब निकलती है गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट में, तो उसमें जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक समान देखा जाएगा। लेकिन जैसे कि हम कुछ पॉजिटिव कंपनसेशन देते हैं एज ए रिजर्वेशन के रूप में, जैसे कि धर्म के नाम पे हम नहीं देते, लेकिन जाति के नाम पे हम कुछ कंपनसेशन बेनिफिट्स देते हैं, और लिंग के आधार पर हम वुमेंस को कंपनसेशन बेनिफिट्स देते हैं, और स्थान के आधार पर जैसे कि नॉर्थ साउथ, साइड साउथ की जो फिजिकल कंडीशन है वो अलग होती हैं, लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो उस हिसाब से हम क्राइटेरिया बनाते हैं और उनको कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में, जो बात करता है अनटचेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में छुआछूत कहते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हम छुआछूत नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो ये कानूनी अपराध है, और इसको कानून बना दिया गया था 1955 में हरिजन एक्ट के तहत, और 1989 में इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया था, ताकि जो समाज के अंदर जो छुआछूत का जो बीमारी है वो ख़त्म हो सके। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में, जो बात करता है उपाधियों के अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। जैसे कि पहले जो टाइटल्स होते थे, महाराजा, सम्राट, नाइटहुड, रॉय साहब, ऐसे टाइटल्स होते थे, उनको हमारी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। और जैसे कि हमें अगर फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल मिलता है तो हम उसको अपनी कंट्री में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हमारी गवर्नमेंट परमिट देती है तो कर सकते हैं। और जैसे कि कोई नेशनल अवार्ड हो गए, हम उसको एज ए सरनेम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बता सकते कि हाँ हमें ये अवार्ड मिला है। और एजुकेशनल रैंक हो गई, मिलिट्री रैंक हो गई, उनको हम एज ए सरनेम यूज़ कर सकते हैं, इसकी हमारी गवर्नमेंट हमें परमिट देती है। आज हमने बात की ह्यूमन राइट्स के बारे में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 13.5 तक। और हमारी SkyCC कोचिंग का स्लोगन है स्टडी विथ स्माइल। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।